हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महेंद्र परियार आपके सामने आज विज्ञान का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट प्रतिरोधों के संयोजन का, जो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। हमें एक परिपथ दे रखा है जिसमें 2 प्रकार के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, बाकी 3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और वो 6 वोल्टेज की बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें ज्ञात करना है एक परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रतिरोध को अपन श्रेणी क्रम में बदलने के लिए समांतर क्रम को सरल करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जिसमें हमारे पास में 1/r बराबर 1/r1 का मान 3 प्लस 1/r2 का मान 3 प्लस 1/r3 का मान भी 3 है। हमारे पास 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जिनका यदि हम बात करें तो 1/r बराबर 1, 2 और 3, तीनों का यदि अपन लसागु लेते हैं तो हमारे पास लसागु आता है 3। 3 का भाग 3 में गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ऐसी कैसी संख्या यहाँ आएगी, ऐसा कैसा यहाँ आएगी, यानी हमारे पास में कुल योग हो गए 3/3, यानी बराबर 1। तो हम कह सकते हैं हमारे पास R बराबर आ गया 1 ओम। अब हम क्या करेंगे, नया परिपथ बनाएंगे पुनः। जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी हमारे पास में यहाँ 4 ओम था, और अब हमने वो 3 ओम वाले थे ना, उनको सरल करके हमने बदला तो ये बदल गया 1 ओम है। अब ये परिपथ वापस हम बात करें, या कुंजी लगी हुई है, ये 6 वोल्टेज की बैटरी से जुड़ी हुई है। अब अपन इसको श्रेणी क्रम में बदल करके सरल कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 का मान हमारे पास में है, R1 का मान है हमारे पास में 4 प्लस R2 का मान है 1, तो R बराबर हमारे पास में मान आ गया 5। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास में कुल R का मान आया है वो आ गया 5, यानी हमारे पास कुल प्रतिरोध, हम कह सकते हैं इसको कुल प्रतिरोध कह सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें इसका दूसरा ज्ञात करना है। इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। धारा ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम इसी सूत्र ओम के नियम से ही सूत्र निकालते हैं, V बराबर आई आर। इसको मॉडिफाई करेंगे तो I बराबर हम क्या आ जाएगा, V/R। अब हमारे पास में I ज्ञात करनी है, तो V का मान हमारे पास में दे रखा है 6, R का मान हमारे पास में आ गया 5। 6 में 5 का भाग 2 लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, लगा के देखते हैं। 5 एकम, एक बार चला गया, एक बचा, पॉइंट आ गया, भाग जा नहीं रहा, और हो गई 10, 5 तो नहीं 10, यानी 1.2 एम्पियर। यानी हमारे पास में प्रवाहित कुल धारा है, उसका मान आ गया 1.2 एम्पियर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमने दोनों ही हल निकाल दिए। एक तो ये हो गया जिसमें हमने धारा ज्ञात कर ली, और ये हो गया कुल प्रतिरोध। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है, तो सभी विद्यार्थी इसको एक बार अवश्य ध्यान से देखें।